कानपुर महानगर की बेटी जिसका नाम अंशिका यादव, जो कि एक मेधावी और राष्ट्रपति से सम्मानित छात्रा थी, जो रेल बाजार रामलीला मैदान के अंतर्गत अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसको इंसाफ दिलाने के लिए बहुत से सामाजिक संगठनों ने इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए संकल्प लिया है। देश की बेटी को न्याय मिले, जिसमें मुख्य रूप से हिंदुत्व समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेंद्र कुमार मिश्रा जी, अध्यक्ष महिला मोर्चा अलका मिश्रा, कानपुर जिला अध्यक्ष पूजा बौथम, नारी जागृति केंद्र की संस्थापक सीमा त्रिपाठी जी, शुभा भट्टाचार्य जी, अनुराधा, रूबी वाजपेयी, सोनल गौर, मनीषा मिश्रा, पुष्पांजलि, तराना समाज सेवी, हिंदुत्व समन्वय समिति के तुषार, गौरव, राहुल ठाकुर, सूरज, विमल, आलोक, प्रतिमा गुप्ता, शोभना आदि लोग शामिल रहे। संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। सहयोग किया, हमने भी पुलिस प्रशासन का उतना ही सहयोग किया, लेकिन बाद में पुलिस प्रशासन उन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनमें से 2 बच्चे पुलिस वालों की औलादें हैं। तो पुलिस को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पहले उन्होंने हमारी बिटिया को मारने के बाद दुष्कर्म किया, मारा। उसके बाद जब हमें पता चला कहीं से कि बिटिया के साथ जो दुष्कर्म हुआ, आरोपी ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन पुलिस ने उस पर धारा नहीं बढ़ाई। जब हम सीपी सर से जाकर मिले, सीपी सर ने बोला, तब जाके धारा बढ़ाई गई, और धारा बढ़ाने का रीज़न दिया गया कि विशेषज्ञों द्वारा पुष्टि नहीं करी गई है, बट हम परिवारजनों के दबाव में यह धारा बढ़ा रहे हैं। परिवारजनों के धारा में क्यों? परिवारजन तो बोल रहे हैं कि तुरंत आप फांसी दो, फांसी दे दो आप। जब आपको धारा बढ़ानी थी तो धारा में सीधे सीपी सर ने पूछा, डीसीपी सर से, उन्होंने बोला कि हाँ, मुलजिम ने एक्सेप्ट किया है। आपको लिखना चाहिए था कि मुलजिम ने एक्सेप्ट किया, इस वजह से हमने ये धारा बढ़ाई है। आप क्यों फेवर ले रहे हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? क्या रीजन है? बताइए, आपके साथ इतने संगठित लोग और इतनी जनता, यहाँ तक कि लेडीज, लड़कियाँ, सब लोग आपके साथ हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसा न्याय आपको मिलेगा, उन लोगों को फांसी होगी? हमें न्याय तभी समझ में आएगा जब हमारी बिटिया के साथ इंसाफ होगा। जो आरोपी हैं उनको फांसी जल्द से जल्द मिलेगी, तभी हमें होगा। जो हमारे साथ आए, पुलिस ने लीगल प्रोसीडिंग जो है उसमें बहुत बड़ा खेल कर दिया है। जो लीगल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, जो केस डायरी होती है, उसमें जो बातें वो अभी से मेंशन कर रही है, वो सब अभियुक्तों के फेवर में जा रही है, जो वो लिख रहे हैं। कमिश्नर साहब ने पूरी जानकारी ली डीसीपी से। डीसीपी साहब ने कमिश्नर साहब को बताया कि कन्फेस कर लिया है अभियुक्तों ने। उसके बावजूद केस डायरी में 376D बढ़ाते समय लिखा गया कि परिवार वालों के दबाव में 376D बढ़ाई गई है। इसका बिल्कुल फायदा मिलेगा, ये आप भी समझ सकते हैं कि अगर 376D बढ़ाई गई और उसमें यह लिखा गया कि परिवार वालों के दबाव में बढ़ाया गया, तो जाहिर सी बात है कि वो उनको बहुत बड़ा कोर्ट में कल को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने लेटर पैड पे एक प्रेस नोट निकाला है, जिसमें उन्होंने ये लिख दिया कि लड़की सीओडी क्रॉसिंग पे घायल अवस्था में पड़ी हुई थी, जबकि ये कन्फेस किया है अभियुक्तों ने कि मैंने उनका मर्डर किया, मैंने उनके साथ गैंगरेप किया। उसके बावजूद अपने प्रेस नोट में जिस समय वो पूरी घटना का खुलासा कर रहे थे, उस समय उन्होंने ये दे दिया कि लड़की सीओडी क्रॉसिंग पे घायल अवस्था में पड़ी हुई है और काशीराम हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई, जबकि डॉक्टरों ने बताया है कि वो 6 घंटे